आज निर्जला एकादशी है और पूरे देश भर में निर्जला एकादशी जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। फिलहाल इस वक्त हम लोग जम्मू के चस्का रेस्टोरेंट के बाहर हैं और मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मनास बरादरी के जो प्रधान है हरनाम सिंह मनास, उनकी तरफ से आज ये भंडारा जो है वो लगाया गया और वहीं उनके साथ जो उनके सपुत्र दिलावर सिंह मनास हैं वो फिलहाल यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि युवा राजपूत सभा के उप प्रधान है और इसी के साथ साथ ये सामाजिक तमाम जितने भी कार्य हैं उनमें हमेशा आगे खड़े नजर आते हैं, क्योंकि समाज की सेवा की जब भी बात आती है तो दिलावर सिंह मनास का एक नाम है जो जरूर सामने निकल कर आता है। फिलहाल सीधा इनसे जानेंगे क्या कुछ इनके विचार है निर्जला एकादशी को लेकर, सीधा इनसे बात करेंगे। मनास जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्जला एकादशी का आज भंडारा आपकी ओर से लगाया गया है, कितनी खुशी मिल रही है पहले तो वो जानना चाहेंगे, और क्या कुछ पैगाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? ये सबसे पहले तो मैं पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर के जितने भी अवाम हैं उनको सबको निर्जला एकादशी की मुबारकबाद देता हूं। और हमें इस चीज से एक सीख लेनी चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि पुण्य करने के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। निर्जला एकादशी ये विष्णु जी का एक दिन है। आज के दिन जगह जगह पर शिविर लगाई जाती है, लोगों को पानी पिलाया जाता है, क्योंकि ये दिन जब आता है तब गर्मी का चरम सीमा पर, गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। लोगों को पानी पिलाकर उनको राहत दी जाती है कि अगर वो ऐसे काम करेंगे, किसी के कहते हैं ना किसी के रूह को ठंड पहुंचाने से बड़ा अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं है। ये वही किसी की जो गर्मी में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, जो वैष्णो देवी की माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, बावे वाली माता के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनकी गाड़ियों को रुकवा के उनको पानी पिलाया जाता है सिर्फ पुण्य कमाने के लिए। और ये हमारे खानदान में ये रीत बड़ी पुरानी चलती आई है। मेरे दादाजी कमल सिंह मनास जी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वो अपने बेटे हरनाम सिंह जी को बता के गए थे कि बेटा ऐसे हमने इसको बता के जाएंगे कि हमारे बाद ये कमांड संभालेगा। ऐसे ही हर बंदा अपने अपने खानदान में अपने अपने बच्चों को, अपने अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सबको ये बताना चाहिए कि जो ये सनातन धर्म में जो चीजें बनाई हैं इनका कहीं ना कहीं कोई महत्व होता है। हम बात करें तो हमेशा देखा जाता है आप बेटियों की शादी करने की बात हो आप आगे नजर आते हैं। हालांकि समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की बात होती है आप हमेशा आगे खड़े नजर आते हैं। कितना सुकून मिलता है जब आप किसी की सेवा करते हैं? आज जैसे आप लोगों को पानी पिला रहे हैं, कितना सुकून मिल रहा है आपको ये सब करते हैं? देखिए, पूरा दिन, पूरा साल, पूरा उम्र अपने लिए तो काम करना है, पर साल में कोई 2, 4, 10 दिन ऐसे होते हैं जब आप किसी के लिए काम करते हैं, आपके मन को एक अलग सी शांति मिलती है। जब आप किसी गरीब बेटी का कन्यादान करते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता जब किसी गरीब बेटी का कन्या, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने एक बहुत बड़ा कार्य कर दी। जैसे अपनी बेटी की शादी, जब किसी बाप के सर पे अपनी बेटी की शादी आती है तो उसको एक बोझ होता है कि पता नहीं मेरे से कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे से क्या होगा। जब आप ऐसे कार्य को एक अच्छे से अंजाम देते हैं तो आपको एक अलग सी प्रशंसा आपके दिल में होती है और कहीं ना कहीं भगवान आपको उस चीज का फल पक्का देते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसा कार्य करके आता हूँ तो मेरे लिए जो द्वार बंद होते हैं, कई सालों से बंद होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक वो खुल जाते हैं। तो मैं उसी को माता रानी का, भगवान का आशीर्वाद समझता हूँ कि वो जब मैं कोई ऐसा काम करके आता हूँ तो मेरे वो द्वार खुलते हैं, मेरे को वही फल मिलता है। तो मैं इस चीज को, भगवान को मानने वाला इंसान हूँ, इसलिए जब भी कोई जितना भी हो सके, कहते हैं ना हमेशा इंसान ऐसे काम करने चाहिए जिससे समाज के, ये आपको 100 साल की उम्र दी थी भगवान ने, 20 साल की उम्र दी थी आपको बचपन खेलने के लिए, फिर 20 साल और ले दिए आपको शादी करनी है, पैसे कमाने हैं। पर जब आप 40, 45 साल, 50 साल के हो जाते हैं तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप दुनिया में आए हैं, समाज में आए हैं, तो समाज के लिए भी कुछ करेंगे। आज ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये मेरा बेटा, ये आज हम बचपन से ही इनको सिखाएंगे तो ये आगे होकर ये काम करेंगे। इनको पता होगा कि हमारा बाप ऐसे करता था, हमारा भाई ऐसे करता था, मेरा दादा ऐसे करता था, मेरा चाचा ऐसे करता था। जब तक हम इनको सिखाएंगे नहीं, इनको नहीं पता चलेगा। इसलिए ये देखिए, ये मेरा भांजा है, ये भी स्पेशल मुट्ठी से यहाँ पे आया है शिविर लगाने के लिए। अपने पापा, इसके पापा पुलिस में इंस्पेक्टर है, उनको स्पेशल बोला है कि मेरे को यहाँ पे छोड़ के और मैंने शिविर लगानी है। ऐसा जज्बा बच्चों के अंदर जब करोगे तो बड़े होके वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए जो
वो कर पाएंगे, जैसा वो कर पाएंगे वैसा करने के लिए हमारे जो नौजवान जो बच्चे, और खासकर मैं आपके माध्यम से एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अब जम्मू में आप थोड़े दिनों में देखोगे हमने एक डोगरा टाइगर्स नाम से एक टीम रजिस्टर करवाई है। डोगरा टाइगर्स जो क्रिकेट की टीम एक बनाई है हमने, फुल यूनिफॉर्म में, वो आपको अभी जम्मू में मिलेंगे। उसका हमारा मेन मकसद है जो युवा हमारा नशों की तरफ जा रहा है उसको, जो भटका हुआ है उसको बचाने के लिए हम ऐसी ऐसी टीमें हर इलाके में बनवाएंगे। एक डोगरा टाइगर के नाम की हमने बनाई है। हम हमारे जितने भी यार दोस्त जहाँ रहते हैं हम उनको बोलेंगे ऐसी टीमें बनाओ कि जो युवा है वो नशे से बचकर खेलों की तरफ आए, उनकी आपस में मैच करवाओ, उनको आपस खेलों में रुचि दिलवाओ। ऐसे काम करने से, जब आप ऐसे काम करोगे, आप लोगों का समाज सेवा के काम करोगे, भगवान आपका काम खुद ब खुद करेंगे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अपने अपने बच्चों को, मेरा ये एक सामाजिक लोगों को, समाज के लोगों को ये मैसेज है कि आप अपने अपने बच्चों को ऐसी ऐसी सीख दीजिए कि जो बच्चे छोटे, जो समाज के लिए जब बचपन से ही वो काम करेंगे ना। आज हमारे समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो समाज के लिए, हर बंदा अपने लिए काम करता है, मैं मानता हूं अपने लिए काम करो, पर अपने लिए काम करने 30 दिन आप अपने लिए काम करते हैं, पर एक दिन इसमें से निकालना चाहिए जब आपको समाज, क्योंकि आप सामाजिक हो, प्राणी हो, आपको समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। आप पैदा हुए, खाना खाया, मर गए, बस इतना सा आपका जिंदगी का मकसद नहीं है। व्यक्ति का कोई ना कोई हर व्यक्ति का एक महत्व बनता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करके जाए दुनिया पे कि जीते जी तो सब सलाम करते हैं, पर बंदा वही होता है जिसको मरने के बाद भी सलाम किया जाए। कहते हैं ऐसे नहीं शहीदों के नाम के मेले लगते, वो कुछ करके गए हैं। हम तो बेल्ट फोर्स में नहीं है, और शहीद सिर्फ आर्मी में नहीं होता, बेल्ट फोर्स में नहीं होता। शहीद बनने के लिए आप कुछ भी निष्ठा रखें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ आपके अंदर कुछ करने का जज्बा अगर हो तो आप भी शहीदों में आएंगे। इसलिए हम सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए, जो हमारे सनातन सबसे बड़ा धर्म हमने कहा, जो सुना है कि सनातन है, सनातन में से ही सब कुछ निकला है, ये सनातन का ही एक पार्ट है। आज एकादशी हो, निर्जला एकादशी चल रही है, ये भी एक सनातन का ही पार्ट है। आज हम उसी पार्ट को प्रमोट करते हुए लोगों के, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम खत्म हो जाएंगे, लोगों को पता भी नहीं होगा कि एकादशी वाले दिन होता क्या था, निर्जला एकादशी है क्या। इसलिए जब तक आप अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, इनको नहीं बताएंगे कि आज के दिन क्या हुआ था, इनकी कहानी नहीं सुनाएंगे, तब तक हमारे बच्चे जागरूक नहीं होंगे। और मैं एक बार फिर से एकादशी की पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं थोड़ी सी माफी भी मांगता हूं कि पानी की शबील की वजह से हमारा थोड़ा जाम भी लग रहा है, पर ये जाम सिर्फ 1-2 घंटे के लिए होगा, उसके बाद ये जाम खुल जाएगा। पर अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ी सा मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है। तो मैं ट्रैफिक विभाग से भी माफी मांगता हूं कि थोड़ा सा अगर जो जाम लगा उसके लिए हमें माफ करें, क्योंकि हमारे पास रोड पे जगह कम है और ये शबील हमेशा रोड पे ही लगाई जाती है। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, इसलिए मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। और अपने सारे हिंदुस्तान, अपने हमारे जम्मू कश्मीर के जितना भी डोगरास है, जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मुबारकबाद देता हूँ निर्जला एकादशी की। सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन की। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो इन्होंने बताई हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सेवा करके लोगों की? हाँ। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी फिलहाल यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, अगर आज बच्चों को सिखाएंगे तो ही बच्चे जो है वो सीख पाएंगे। और हरनाम सिंह जी भी फिलहाल यहाँ पर हैं, जो कि मनास बरादरी के प्रधान हैं, और इनसे भी जरूर हम बातचीत करेंगे क्या कुछ इनकी तरफ से कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का ये दिन है। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन ये महत्वता है कि जो भी कोई निर्जला एकादशी का व्रत रखता है और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाता और कुछ भी नहीं पीता है, तो उसे मोक्ष की, मुक्ति की जो प्राप्ति है वो जरूर होती है। जो पूरी जिंदगी कोई व्रत नहीं रखता, वो अगर आज के दिन व्रत रख ले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति जो है वो जरूर हो जाती है। फिलहाल सीधा इनसे बात करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज आपने भंडारा लगाया, कुछ दिन के बाद आप बाबा बर्फानी जी का भंडारा भी लगाने जा रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है जब भी आप कुछ समाज के लिए करते हैं? पहले ये जानना चाहता हूँ। जो हमें खुशी मिलती है, वो जिसको खुशी मिले दूसरे को उसका चेहरा नजर आ जाता है कि खुशी में है या गम में है। तो आज मीडिया वाले, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, तो इनको बड़ा मजा आ रहा है हमारी बातें सुनने का। दूसरी बार फिर इन्होंने मौका दे दिया, क्योंकि जब कोई भी लीडर जब स्टेज पे खड़ा होता है तो बस जब पहले आता है इतना सा मुंह होता है, उसका जाता है,
इसलिए मीडिया वालों को भी आज बड़ा मजा आ रहा है हमारे पास। अब दूसरी बारी मैग लेके खड़े हो गए हैं। मैं हरनाम सिंह मनास, मैंने पहले भी बोला, ऑल इंडिया मनास बरादरी का प्रेसिडेंट हूँ। ये काशी का दिन जो भी इधर कोई आता है कुचवानी में हम हर साल मनाते हैं, और बाबा बर्फानी का लंगर भी हम हर साल लगाते हैं। अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें ये चौक में लगाते थे, अभी नेशनल हाईवे वजह से डिस्टर्ब हुआ, अभी हम ग्रिप के सामने वहां पर लंगर लगाते हैं। और ये हमारा 6वां 7वां लंगर है। ये अभी 1 महीना है, लेकिन हमें अभी भी चिंता लग चुकी है। कल से मैं काम शुरू कर रहा हूँ, मशीन लगा के इलाका पूरा पतरा करेंगे। जो बिल्डिंग बनाई है उसके अंदर सामान पड़ा उसको खाली करेंगे। 10, 15, 20 दिन में हमने सफेदी फरा के बिल्कुल ओके कर देना है। फिर हमने 1 महीना बाबा बर्फानी की सेवा करनी है। चादर लेके रास्ते में खड़े होकर गाड़ियां रोक के, जब गाड़ियां हमारा पंडाल भर जाता है, फिर मुझे बड़ा मजा आता है कि इतनी गाड़ियां लगी। अमरनाथ भी जाते हैं दर्शन करने के लिए या यहीं से सेवा करते हैं लोगों की? देखो, जब 3, 4, 5 साल से पहले मैं जाता था, अब क्या है, जब इधर हम फंस जाते हैं फिर जहाँ से निकल नहीं सकते हैं। लेकिन इस बार मैं ये लंगर खत्म करके भाई हेलीकॉप्टर पे जाऊंगा। इस बार मैंने जाना जरूर है, एक बार माइंड बना लिया। बाबे ने बोला कि तो पहले हम जाते थे, जब लंगर में फंस के 4, 5, 6 साल हो गया, तब हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज इस बार हमने अपनी ड्यूटी किसी को देकर मैंने एक बार इस बार जाना। कितनी मुश्किलात आती है जब जैसे 50 से 100 बसेस अगर यहाँ पर आ जाएंगी, फिर उनको संभालने में भी कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं आती हमारी। देखो, जब मैं बैठा था 3-4 आदमी मैंने लाए थे, तो अभी देख लो कितना मेला लग गया। जहाँ ये बाबा बर्फानी की अपनी कृपा होती है। जब हम काम शुरू करते हैं, मैं रात को एक बार ये बोलता हूँ, बाबा अभी आपने करना है, बस मैं कर देता हूँ। आगे जाता हूँ तो आगे मेले लगे होते हैं। जो बाहर से लोग आने वाले हैं या जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनके लिए क्या एक पैगाम देना चाहेंगे आप? जम्मू कश्मीर के लोगों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमारा जम्मू में अगर पठानकोट से आए तो पहला लंगर हमारा कुचवानी में ही पड़ता है। जो अपना कोई यार दोस्त रिश्तेदार कोई आता है, फोन पे आजकल कंडक्टर है सब लोग, उनको बोलना कुचवानी में फर्स्ट क्लास खाना मिलता है। और जिन लोगों के पास व्यवस्था रात को रहने के लिए नहीं है, वो भी मैंने की हुई है। मैंने 2-4 बैंकट हॉल हाजिर किए हुए हैं, कोई मंदिर हमने हाजिर किए हुए हैं। ऐट ए टाइम अगर जगह ना मिले तो उसका भी हमने बंदोबस्त किया की व्यवस्था भी किया। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज का कभी भी आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको दिल से ही जो है वो जरूर ऐसा अनुभव होगा कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त चस्का रेस्टोरेंट के बाहर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, जहां पर आज भंडारे का आयोजन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जहां पर युवा राजपूत सभा के उप प्रधान दिलावर सिंह मनास की बात करें तो उनके साथ मनास बरादरी ऑल इंडिया के प्रधान हरनाम सिंह जी की बात करें तो वो फिलहाल यहाँ पर है, और उनकी तरफ से ये पूरा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले दिनों में अब अगले महीने से बाबा बर्फानी जी की जो अमरनाथ यात्रा है वो भी शुरू होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे कंजवानी के अंदर इकलौता भंडारा ये जो है वो चलता आया है, और पिछले 5 सालों से ये भंडारा जो है वो लगातार यहाँ पर लग रहा है। और ये भंडारा सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मनास बरादरी के प्रधान जो हरनाम सिंह हैं उनकी ओर से लगाया जाता है। और अभी भी आप देखिए बहुत से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो भंडारा यहाँ पर कहीं ना कहीं भंडारे का मजा ले रहे हैं। और साथ ही साथ हर कोई इस भारी गर्मी से बचने के लिए पानी जो है वो जरूर ढूंढता है। और ऐसे में अगर लोगों को पानी यहाँ पर पीने को मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो फिलहाल ये एक पुण्य का काम है और पुण्य कमाना हर कोई चाहता है, और जो कोई भी आज पुण्य कमाना चाहता है उन सब ने आज भंडारा जो है वो जरूर लगाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पूरे जीवन में अपने जो है वो व्रत नहीं रखते, वो अगर आज निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो उन्हें मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति जरूर हो जाती है। फिलहाल जो लोग इस वक्त हमें देख रहे थे, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, लोग अपनी राय देकर जरूर रहेगा। फिलहाल देखते रहिए JLK चैनल में। गौरव विनोत्रा, जय हिंद।